नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का अवर्ली चार्ट। दोस्तों, हम लोगों ने बात की थी कि जो अवर्ली चार्ट पे हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं हमारे लिए किस प्रकार की मार्केट रहेगी? बाय ऑन डिप्स की मार्केट हमारे लिए रहेगी अगर हम ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं तो। और ये भी हम लोगों ने पॉइंट आउट किया था कि ये जो गैप है ना, ये जो गैप है ये किस प्रकार से आने वाले वक्त में काम करेगा? एक रेजिस्टेंस की तरीके से, एक रेजिस्टेंस की तरीके से ये हमें काम करता हुआ दिखेगा और वो वैसा ही काम करता हुआ हमें आज नज़र भी आया है। ठीक है, यानी ये जो हिस्सा पूरा है, जोन जो है, ये एक रेजिस्टेंस की तरीके से यहाँ हम देख सकते हैं हमें काम करते हुए नज़र आ रहा है। जैसे ही हम लोगों ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, मार्केट हम लोग के लिए किस प्रकार का बन गया? एक सेल ऑन राइज की मार्केट। यानी अब जो हमें ट्रेड प्लान करने हैं वो किस तरीके से प्लान करने थे? दिन के दौरान सेल ऑन राइज की मार्केट के। क्यों? क्योंकि हमने ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया था। ये देखिए, ये आपको ब्रेकआउट नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जितनी बार मार्केट ऊपर जाए आप उसे शॉर्ट करिए या सेल करिए वहां से, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल से। अच्छा, दूसरा सिनेरियो जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक अच्छी सेलिंग हमें कब देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, एक अच्छी सेलिंग हमें जब तक ये जो आप देख रहे हैं मार्केट ने जो ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और नीचे की तरफ आ रही है, तो ये इस तरीके से दोबारा अगर उठती है, मतलब अभी तो यहाँ पे और रास्ता बाकी है ना, यहाँ पे और रास्ता, कुछ गुंजाइश अभी भी नजर आ रही, क्योंकि ये जो हिस्सा है ना दोस्तों, ये वाला जोन जो पतला वाला, ये हिस्सा किस तरीके से काम करता हुआ नजर आएगा? एक सपोर्ट की तरीके से। ठीक है, और ये अवर्ली चार्ट है, मैं यहाँ पे मेंशन किए दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक हिस्सा सपोर्ट के तरीके से काम करता हुआ नजर आएगा और अभी इस सपोर्ट को टच करने के लिए इतना फासला, इतनी जगह अभी भी मार्केट के पास बाकी है। मतलब अगर ये इसको टच भी कर जाता है, ठीक है ना, हम भाई ट्रेंड लाइन टूट गई, हम सेल ऑन राइज की मार्केट पे काम कर रहे हैं, यहाँ से अगर एक दोबारा सपोर्ट से अगर एक दोबारा बाउंस आता है रेजिस्टेंस लेवल तक और फिर मार्केट अगर इस चीज को ब्रेक करता है, दोबारा अगर इस फॉर्मेशन को ब्रेक करता है, यानी इस सपोर्ट लेवल को अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है, तो हम एक अच्छी सेलिंग में बैठ सकते हैं। क्योंकि होता क्या दोस्तों, जब तक हमारे पास किसी एक प्रकार का स्विंग मिलता है ना हमें मार्केट में, तब तक मार्केट के पास दोनों तरफ की दिशाएं ओपन रहती, मतलब दोनों तरफ के डायरेक्शन मार्केट में ओपन रहते हैं। मार्केट किसी भी तरफ का रुख कर सकता है। जिस तरीके का मूड, माहौल देश दुनिया या सेंटिमेंट को लेके क्रिएट हो रहा होगा, वहाँ पे वो किसी भी तरीके का मूवमेंट हमें दिखा सकता है। अच्छा, अब जरा एक बार चलते हैं 5 मिनट के फ्रेम पे। ठीक है, इस 5 मिनट के फ्रेम पे इसलिए चल रहे हैं कि जैसे होता है ना कि कैसे वो ट्रेड कहाँ पे थे, वो चीज़ें कहाँ पे, जैसे जब तक हम ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं, राइट, देखिए जब तक हम ट्रेंड लाइन, ये अभी इस समय हम कहाँ पे हैं? ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब तक हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं हमें क्या हो रहा है कि स्कैल्पिंग के ट्रेड, ठीक है, इस तरह, क्योंकि देखिए ये जो हिस्सा है ना, ये पूरा हिस्सा किस तरीके से काम करेगा? एक रेजिस्टेंस लेवल की तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर आप इस चीज को देखोगे दोस्तों, तो जब मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा क्या? वही चीज कि 10 रुपए वाला माल हर बार 100 रुपए हो जा रहा है और उसके बाद भी मार्केट सीधे जाके 150 पे खुल रहा है। 10 रुपए का माल 100 वाला हो जा रहा है, उसके बावजूद मार्केट 150 पे ओपन है। तो अब यहां पे बाइंग करना ठीक नहीं है। भले ट्रेड छूट जाए, सौदे छूट जाए, दिन भर कोई ट्रेड ना मिले, वो चलेगा, वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन यहां पे खामा अपनी कैपिटल को रिस्क पे डालना ठीक बात नहीं है। ठीक है, तो हुआ क्या? मार्केट फिर वही हरकत करता है, गैप अप ओपनिंग देता है ट्रेंड लाइन के ऊपर चलते हुए, और ये जो पिछला, ये देखिए आप, जो पिछला सपोर्ट है एग्जैक्ट वहां तक आके फिर एक बार घूमता है ऊपर की तरफ। ठीक है, और हमें एक स्विंग यहां पे वो क्रिएट करके देता है। अब नीचे का ये पूरा हिस्सा एक सपोर्ट, मतलब अगर आप इस हिस्से को देखिए, अगर आप इस हिस्से को मान लें एक सपोर्ट लेवल की तरीके से, तो इसी चीज को आप आगे बढ़ाते रहिए। देखिए सपोर्ट टूट नहीं पाया सही से। ठीक है, अगर आप इस स्विंग को देखें तो आप इसी स्विंग को आगे बढ़ा दीजिए, तो ये भी लेवल, मतलब ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, ना इधर को मार्केट तोड़ रही ना इधर को। अब यहां कर क्या रही है मार्केट? यहां पे एक रेंज वाली ट्रेडिंग दिखा रही है। देखिए
रेजिस्टेंस से शॉर्ट, सपोर्ट से बाई, रेजिस्टेंस से शॉर्ट, सपोर्ट से बाई, बस ये खेल चल रहा है। लेकिन अब इस खेल को भी समझा कैसे जाए? इस खेल को समझने का एक ही तरीका है कि जब ये ट्रेंड लाइन के हम ऊपर हैं तो बाय ऑन डिप्स की मार्केट इस हिस्से पे बनी रहेगी, और जैसे ही हमने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया हमारी मार्केट सेल ऑन राइज की बन गई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कल मार्केट क्या करने के मूड में है। अगर हम डेली चार्ट को देखते हैं तो देखिए, कल भी जो कल का वीडियो था आज के लिए, उसमें ये बात ऑलरेडी हो रखी है कि हम अभी कहीं ना कहीं एक हाफ पैटर्न पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। हाफ पैटर्न के बाद मार्केट अमूमन एक डायरेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करता है, और वो चीज हमें स्क्रीन पे नजर आ रही है छोटे फ्रेम पे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है, मैं इसे मार्क कर दे रहा हूं, ये यानी 22,300, और उसके नीचे का जो सपोर्ट जोन का जो लोअर लेवल है 22,250। मैं यहाँ पे इसे मेंशन कर दे रहा हूँ, 22,300 और 22,250 नहीं 60 मान लीजिए। ठीक है, ये जो जोन है पूरा, ये जोन किस तरीके से काम करेगा आने वाले वक्त में? एक सपोर्ट की तरीके से। अब मार्केट या तो यहाँ तक फॉल कर ले और फॉल करने के बाद यहाँ से ऊपर चला जाए, और या तो फिर यहाँ से ऊपर का बाउंस देके अगर उसे आना है तो कुछ इस फॉर्मेशन में फिर ये जो सपोर्ट जोन आपको मिला है 22,300 और 22,260 का, ये अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हमें यहाँ से एक अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। तब यहां से एक अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी, वरना आप खुद देखिए, मैं इन सबको हटा देता हूं। ये देखिए, ये जोन आपको नजर आ रहा है, ये जोन किस तरीके से काम कर रहा है? एक रेजिस्टेंस, और ये जोन किस तरीके से काम कर रहा है? एक सपोर्ट। तो देखिए, मार्केट जब तक छोटा नहीं होगा ना, मतलब फंसेगा नहीं। ये आप देख रहे हैं, ये रेंज देखिए, इसमें मार्केट नहीं फंसता। मार्केट कहाँ फंसता है? मार्केट ऐसी चीज़ों में फंसता है, और ऐसी चीज़ों में जब आपको ब्रेकआउट ऊपर या नीचे की तरफ का मार्केट देगा तो अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। मतलब अभी भी चांसेस हैं कल के दिन भी मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। ठीक है, चलिए फ्रेम को छोटा करते हैं, 1 घंटे पे चलते हैं। देखिए, 1 घंटे फ्रेम पे अगर हम चलते हैं तो जैसे कि हम लोगों ने बात किया ना दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये हिस्सा आप देखिए, ये हिस्सा, और मार्केट पता चला ऐसे करते 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 इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है। तो आप इस चीज को देखेंगे ना तो यहाँ पे कोई ना कोई चीज आपको नजर आने लगेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको किसी न किसी प्रकार का कोई फॉर्मेशन नजर आने लगेगा। और अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ नहीं गया, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस टकराएगा, नीचे ब्रेक करेगा तो ये आप गैप देख रहे हैं, ये आप गैप देख रहे हैं। अभी मैं इसको ड्राइंग को हटा के दोबारा दिखा दूंगा। ये गैप एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो चाहे नीचे आए तो भी एक रिट्रेसमेंट के बाद कंटिन्यूएशन का रखना है, और चाहे ऊपर जाए तो भी एक रिट्रेसमेंट के बाद ही कंटिन्यूएशन का मोड बना के हमें रखना है, क्योंकि मार्केट खुद एक अच्छे रेजिस्टेंस और एक अच्छे सपोर्ट के अंदर है। इस पूरे हिस्से को ही क्रॉस कर जाने दीजिए पहले। ठीक है, वरना फिर समझ में नहीं आएगा और आप जबरदस्ती का ट्रेड लेंगे, और मार्केट से आज तक कोई जबरदस्ती कर पाया नहीं है। आप इस चीज को पहले ही समझ लीजिए। ठीक है, चलिए इतनी बात तो हो गई, और इतनी ही बात है भी अभी फिलहाल के लिए। मतलब कि अगर हम 15 मिनट पे चलें तो देखिए 15 मिनट पे क्या हो रहा है, ये देखिए, आप खुद इसको महसूस करेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है, एक रेंज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, मार्केट एक रेंज क्रिएट कर रहा है, बहुत से बहुत क्या कर सकता है, इसी रेंज को थोड़ा और आगे की तरफ एक्सटेंड कर सकता है, और उसके बाद जैसा कि हम लोग ने डिसाइड किया ना, चाहे थोड़ा सा टिल्ट करके, थोड़ा डायरेक्शन को चेंज करके ये ऊपर या नीचे आता है तो यहाँ ये जो आप गैप देख रहे हैं, ये इस गैप की मैं बात कर रहा था। ठीक है, इस गैप तक आके भी शायद यहाँ से रिट्रेस, क्योंकि देखिए ये एक सपोर्ट को भी ब्रेक कर देगा और गैप पे सपोर्ट भी खा जाएगा। मतलब ये वाले सपोर्ट को ब्रेक करेगा और ये वाले सपोर्ट से सपोर्ट लेगा। ठीक है, यहां से रिटेस्ट करके दोबारा नीचे की प्लानिंग मार्केट कर सकता है। ठीक है, तो उसी तरीके से चीजों को आप भी हैंडल करिएगा। मतलब दोनों ही तरफ जब तक कंफर्मेशन ना हो जाए, जब तक आप कंफर्म ना हो जाएं, तब तक ट्रेड को प्लान मत करिएगा। ठीक है, चलिए
ये तो बात हो गई निफ्टी को लेके। अब बैंक निफ्टी के हाल चाल देख लें। देखिए दोस्तों, कल की ही ड्राइंग है बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि मैं जिस टर्मिनल पे मैं ये एनालिसिस वाला वीडियो बनाता हूँ इसको मैं जल्दी डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है। अब कल के लेवल्स ऑलरेडी मेंशन है, सब बने हुए हैं उसी तरीके से। मार्केट एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस लेवल पे ही खुला, वहाँ से टकराया। बिल्कुल वही बात है कि अगर हम एक दिशा में चल रहे हैं और रोज के रोज, मतलब हम यहाँ चले फिर हमको गैप अप मिला, फिर हम यहाँ चले फिर हमें गैप अप मिला, तो आप देख रहे हो ना, पहला ट्रेड तो आपको वैसे ही मिल जा रहा है। पहला ट्रेड आपको मार्केट तो वैसे ही हंसी हंसी दे दे रहा है आपको, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद मार्केट रेंज में जाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए रेंज में, क्यों? क्योंकि जब तक ये जो रेजिस्टेंस ये वाला आप देख रहे हैं दोस्तों, जब तक ये रेजिस्टेंस मार्केट क्रॉस नहीं कर देता तब तक उसको मतलब एक खुला आसमान मिलेगा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि ये देखिए ये एक जोन है, यहाँ पे एक जोन है, ठीक है, नीचे देखिए एक जोन है, तो इसको कुछ स्पेस चाहिए वहां चलने के लिए, जो कि उसके पास नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक बार डेली चार्ट पे चलते हैं जरा। डेली चार्ट पे चल के देखें तो हमें क्या नज़र आ रहा है दोस्तों। देखिए जो अपना एनालिसिस था, जो तरीका था, वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काफ़ी दिनों से ये इस तरीके से चलता चला जा रहा था। मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया, हम यहाँ पे रीटेस्ट भी किए, लेकिन रीटेस्ट इतना ज़्यादा कर गए, वो भी किस वजह से? सिर्फ इजराइल और ईरान की वजह से, जो यहाँ पे युद्ध ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। आज भी शायद मेरा कोई स्टूडेंट बता रहा था कि कोई है वहाँ पे एरिया, उसने फिर से इजराइल के ऊपर कुछ रॉकेट लॉन्च किए हैं। अब कितनी ये बात सही है गलत है मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन फिलहाल इतना पता है कि अगर यहाँ से रीटेस्ट के बाद और ऐसी कोई सिचुएशन ना बनी होती इजराइल और ईरान वाली, तो शायद हम नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ मार्केट को जाता हुआ देखते, क्योंकि बहुत ही अच्छे पैटर्न, बहुत ही अच्छे फॉर्मेशन के साथ मार्केट निकल रहा था, ठीक है। लेकिन ठीक है, सेम जैसे हम लोगों ने बताया ना कि डेली चार्ट पे क्या है, डेली चार्ट पे बिल्कुल क्या हो रहा है, एक हाफ पैटर्न के तरीके से ही मार्केट यहाँ पे भी और अपने रेजिस्टेंस से टकरा के नीचे की तरफ आने की कोशिश। तो ये देखिए एक चीज तो बहुत क्लियर हो चुकी है, या तो मार्केट सपोर्ट लेवल तक आ जाए, ठीक है, मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं इस समय, ठीक है, या तो मार्केट सपोर्ट लेवल तक आ जाए, यहाँ पे कोई फॉर्मेशन करे और उसके बाद यहाँ से इस चीज को निकालना चालू करे, तो फिर हम यहाँ से बाइंग करेंगे। या तो दूसरा लेवल क्या है, ये 48,300, ये जो लेवल है ना 48,300 का लेवल, अगर मार्केट यहाँ क्रॉस करता है किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्मेशन से, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम बिता के करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये क्रॉस करता है तो हमें कोई अच्छा मूवमेंट दोबारा बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और या तो सिर्फ अगर ये सिर्फ एक प्रकार का ट्रैप है तो फिर मार्केट को हम नीचे आता हुआ भी देख सकते हैं। फिलहाल अवर्ली चार्ट पे जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, हमारे पास ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस का है, ये हिस्सा एक सपोर्ट का है दोस्तों। यहाँ पे भी मतलब बैंक निफ्टी में भी अगर हमें नीचे की तरफ आना है, फॉल करना है अच्छा, तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कम से कम इस प्रकार का कोई फॉर्मेशन या डबल टॉप फॉर्मेशन कोई क्रिएट करके दे तो ही हम नीचे की तरफ आ सकते हैं। वरना पता है मार्केट अमूमन करता कैसे दोस्तों, ये चीज़ जा रही है नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ। अब वो क्या करेगा ना, कॉल साइड का ओवाई बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलप करवाएगा। कॉल साइड का ओवाई डेवलप होता है दोस्तों जब कॉल सेलर आते हैं, ठीक है। कॉल सेलर मतलब उनका व्यू क्या बना कि वो मार्केट को कहाँ ले जाएंगे, नीचे की तरफ। लेकिन मार्केट को कोई नीचे या ऊपर नहीं कर सकता, मार्केट अपनी चाल खुद चलता है, ठीक है। यहां से मार्केट ट्रैप करके दोबारा, ये आप समझ रहे हैं, इस तरीके से मार्केट ट्रैप करके दोबारा ऊपर के फॉर्मेशन के लिए निकल सकता है। इसीलिए दोस्तों हमेशा कभी भी कोशिश किया करें आप, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जब तक इस तरीके के फॉर्मेशन ना क्रिएट हो जाएं, आप पूरी तरीके से सेलिंग में मत बैठा करें, ठीक है। जैसे ये हिस्सा नजर आ रहा है ना, ये हिस्सा अगर यहां तक आता है तो आप क्या कर सकते हो भाई, सेल ही तो करोगे। इस हिस्से में कोई बाइंग के लिए तो रिकमेंडेशन देगा नहीं, इस हिस्से में हम सेलिंग। लेकिन यहाँ पे जो सेलिंग वाला हिस्सा होगा वो कैसा होगा, वो एक स्कैल्पिंग के तरीके का होगा, ठीक है। जैसे आज निफ्टी में था ना कि जब वो ट्रेंड लाइन के ऊपर था तो बाई की स्कैल्पिंग, जब वो ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया तो सेलिंग साइड की स्कैल्पिंग,
क्योंकि अभी हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में कहीं काम कर रहे हैं और वहां फंसे हुए हैं। एक बार हमें इधर का रास्ता मिल गया तो आप स्विंग ट्रेड पे शिफ्ट हो सकते हैं, ऑप्शंस के या फ्यूचर्स के, जो आपका टेस्ट है, जो तरीका है, ट्रेडिंग स्टाइल है आपका, उस तरीके से। ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को कोशिश करिए, देखिए ध्यान से। मैं एक बार दोबारा 15 मिनट देखिए, 15 मिनट में वही चीज़ है दोस्तों, एक अच्छी खासी यहाँ पे हमें मार्केट ने क्या किया, पूरा टाइम रेंज में ही बिता दिया, पूरा टाइम रेंज में बिता दिया। अब ये चीज़ अगर थोड़ा बहुत बेंड करती नीचे की तरफ और फिर ये इस तरीके का मूव दे सकती है, या तो फिर दोबारा इस तरीके का भी हम कोई मूव प्लान कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों बस यही था एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल यानी 24 अप्रैल के लिए। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।